हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेस्ट साइड स्टोरी। 1957 में न्यूयॉर्क के जेट गैंग के लीडर रीफ अपने लोगों के साथ एक दुकान से पेंट चुराकर बास्केटबॉल ग्राउंड में लगे प्यूर्टो रिको के झंडे को खराब कर रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पर इन लोगों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये लोग बाहर के देशों से आए हैं। जब ये बात शार्क गैंग के लीडर बर्नार्डो को पता चलती है तो वो उसकी गैंग के साथ उनसे लड़ने आ जाता है, क्योंकि शार्क गैंग ही प्यूर्टो रिको है। दोनों गैंग शॉन हिल पर कब्जा करने के लिए आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। तभी पुलिस वहां आकर उनका झगड़ा रोकती है और दोनों गैंग को बताती है कि उनकी इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जल्द ही उस जगह की बिल्डिंग को लिंकन सेंटर का रास्ता बनाने के लिए वहां की सरकार तोड़ देगी। रीफ अपनी गैंग को बताता है कि शार्क गैंग के लोगों की तादाद बढ़ गई है और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर रीफ अपने दोस्त टोनी से मदद मांगने जाता है, पर टोनी उसे साफ मना कर देता है और उसको समझाता भी है कि इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, लेकिन रीफ फिर भी उसे मनाता है। दरअसल टोनी ने ही जेट गैंग को बनाया था और वो अभी अभी जेल से बाहर आया है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। इसलिए टोनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए एक लेडी वेलेंटीना की शॉप पर काम करने लगता है। उसने उसकी लाइफ सही करने के लिए उसकी काफी मदद की है। रीफ उसे मनाने फिर आता है। वो वेलेंटीना की शॉप से चॉकलेट चुराकर खाने लगता है। इस पर वेलेंटीना उसे सुधर जाने को कहती है, पर वो नहीं मानता है और टोनी को डांस पार्टी में इनवाइट करता है। वेलेंटीना टोनी को कुछ अच्छे दोस्त बनाने को कहती है, लेकिन टोनी कहता है कि रीफ भी अच्छा है, बस उसका बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। उधर बर्नार्डो के घर पर उसकी गर्लफ्रेंड अनीता बर्नार्डो की बहन मारिया को शाम की पार्टी के लिए तैयार कर रही होती है। बर्नार्डो मारिया के डांस पार्टनर के लिए उसके दोस्त चीनो को लाता है। चीनो एक सीधा लड़का है जो एक अकाउंटेंट है। वो भी बर्नार्डो को समझाता है कि किसी वकील के साथ मिलकर शार्क गैंग के मामले को सुलझा लो, लेकिन बर्नार्डो उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है। मारिया अनीता को कहती है कि वो चीनो को पसंद नहीं करती, लेकिन वो सिर्फ अपने भाई के कारण ही चीनो के साथ जा रही है और फिर सब पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में दोनों गैंग के लीडर्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगते हैं। वहां पर पुलिस भी होती है जो सिचुएशन को कंट्रोल करती है, पर फिर भी दोनों तरफ के लोगों के टकराने के कारण लड़ाई हो जाती है। पर पुलिस और वहां का ऑर्गेनाइजर उनको संभालते हैं और उन्हें नए तरीके से डांस करने को बोलते हैं। वहां पर टोनी भी पहुंचता है। उसे देखकर रीफ बहुत खुश हो जाता है, लेकिन टोनी वहां खड़े होकर सबका डांस देख रहा होता है। पुलिस का ध्यान टोनी की तरफ भी है, क्योंकि वो अभी अभी जेल से बाहर आया है। कुछ देर में चीनो अकेले ही डांस करने लगता है। मारिया को भी डांस करना था, लेकिन उसके पास अच्छा पार्टनर नहीं है। तभी टोनी और मारिया दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दोनों अकेले ही सीढ़ियों के नीचे जाकर डांस करने लगते हैं। फिर डांस और बातें करते हुए दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। मारिया को वहां ना पाकर बर्नार्डो उसे ढूंढने लगता है। मारिया के बाहर निकलने पर बर्नार्डो उसे पकड़ लेता है और उसके पीछे उसे टोनी भी आता हुआ दिख जाता है। बर्नार्डो टोनी को मारने लगता है और कहता है कि वो उसकी बहन से दूर रहे, जिसे पुलिस आकर रोक लेती है। इस वजह से दोनों गैंग में झगड़ा शुरू होने ही वाला होता है कि तभी वहां पर रीफ आकर बर्नार्डो को सोल्यूशन ढूंढने को कहता है। अनीता मारिया को घर ले जाती है। दोनों गैंग एक रेल यार्ड में एक आखिरी फाइट लड़ने का डिसाइड करते हैं, जिसमें बर्नार्डो रीफ को टोनी को बुलाने को कहता है और ये फाइट जो जीतेगा इस जगह पर उसका ही कब्जा होगा। पार्टी से बाहर निकलकर टोनी मारिया को उसके नाम से आवाज देता हुआ ढूंढते ढूंढते शार्क के एरिया में आ जाता है, पर वो उसे ना मिलने पर जाने लगता है। उसी समय मारिया उसे बालकनी से आवाज देती है। उसे वहां देखकर टोनी किसी की परवाह किए बगैर ऊपर जाता है और दोनों एक बार फिर से किस करते हैं। मारिया उसे मेट्रो स्टेशन पर मिलने को कहती है और उसे गुड नाइट कहती है। अगले दिन सुबह बर्नार्डो मारिया से कल रात के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। इस पर दोनों में बहस हो जाती है। बर्नार्डो उसे टोनी से दूर रहने को कहता है, जिस पर मारिया गुस्सा होकर चली जाती है। शॉप पर टोनी वेलेंटीना को मारिया के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। दोनों मेट्रो में मिलते हैं। वहां पर मारिया टोनी को आज रात होने वाली फाइट के बारे में बताती है और उसे वो फाइट कैसे भी करके रोकने को कहती है। उधर पुलिस को आज होने वाली फाइट के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो जेट गैंग के कुछ लड़कों को पकड़कर उनसे होने वाली फाइट की लोकेशन और जानकारी पूछते हैं, पर वो लोग पुलिस को कुछ नहीं बताते हैं। दूसरी ओर टोनी मारिया को एक म्यूजियम में डेट के लिए ले जाता है। टोनी मारिया को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि एक लड़के को बुरी तरह से मारने के कारण वो 1 साल तक जेल में था। तब वो बहुत बुरा हुआ करता था, लेकिन अब वो उससे मिलकर बहुत बदल गया है। एक चर्च में जाकर टोनी मारिया को कुछ डायलॉग्स बोलकर उसे प्रपोज कर देता है, जो उसने वेलेंटीना से लिखवाए थे।
दोनों साथ में रहने की कस्में खाते हैं। दोनों मिलकर ये भी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों गैंग की फाइट रोककर सबको एक साथ कर लेंगे। जिसके बाद अब हम रीफ को देखते हैं, जो एक दुकान से गन खरीद रहा होता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान बचा सके। उधर टोनी रीफ के पास जाता है और उसकी गन छीनकर उसे फाइट करने से मना कर देता है, लेकिन रीफ नहीं सुनता है। रीफ उससे गन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उससे डांस करते करते लड़ने लगता है। आखिर में रीफ लोगों के साथ मिलकर उससे गन ले लेता है। टोनी उससे मिलने वापस जाता है, पर रीफ उसे लूजर कहकर वहां से चला जाता है, जिससे टोनी को काफी बुरा लगता है। शाम को दोनों गैंग फाइट के लिए तैयार होकर एक रेल यार्ड में पहुंच जाते हैं। टोनी अंदर जाने के लिए शटर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शटर नहीं उठा पाता है, जहां पर चीनो आकर उसकी मदद करता है। अंदर जाने पर टोनी बर्नार्डो को फाइट रोकने के लिए मनाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसको मारने लगता है। टोनी फिर भी शांत रहकर उससे माफी मांगता है, लेकिन फिर भी बर्नार्डो उसे मारता है। इस पर टोनी उससे कहता है कि वो उसकी बहन से प्यार करता है, जिससे बर्नार्डो टोनी को और ज्यादा मारता है। लेकिन काफी सब्र के बाद अब टोनी का गुस्सा भी बर्नार्डो पर फूट पड़ता है और वो उसको खूब मारता है, लेकिन वो मारिया का सोचकर बर्नार्डो को जिंदा छोड़ देता है। तभी बर्नार्डो और रीफ चाकू निकालकर लड़ने लग जाते हैं और बर्नार्डो रीफ को चाकू घोंपकर मार डालता है। उसके दोस्त के मरने के कारण टोनी को फिर से गुस्सा आता है और इस बार वो रीफ के चाकू से बर्नार्डो को जान से ही मार डालता है। इतना देखते ही दोनों गैंग के लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस के आने की आवाज आती है, जिससे दोनों गैंग के लोग यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी टोनी रीफ को छोड़कर अकेला नहीं जाता है, इसीलिए उसके लोग भी उसको ले जाते हैं। चीनो भी बर्नार्डो के पास बैठा रहता है और रीफ की गन लेकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस को वहाँ सिर्फ रीफ और बर्नार्डो की लाशें मिलती हैं। उधर मारिया को काम करते वक्त टोनी की याद आती है। तभी वहाँ चीनो आता है और मारिया को बताता है कि टोनी ने बर्नार्डो को जान से मार दिया है। ये सुनकर मारिया को उस पर विश्वास नहीं होता है, जिससे मारिया अपने घर आ जाती है, पर वहाँ उसे टोनी मिलता है। उसे देखकर वो टोनी पर गुस्सा करते हुए उसे मारने लगती है, क्योंकि उसने उसे फाइट रोकने के लिए कहा था, लेकिन उल्टा उसने उसी के भाई को मार दिया। टोनी उससे कहता है कि मैं तो उन लोगों को रोकने के लिए ही गया था, ये सब तो गलती से हुआ है। इतना सुनकर मारिया रोने लगती है, लेकिन टोनी अभी भी गिल्ट में था, इसलिए वो मारिया को लास्ट बार सॉरी बोलकर खुद ही पुलिस के पास जा रहा था। पर मारिया उसे रोक लेती है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है और अब वो उसे खोना नहीं चाहती। इतना कहते ही दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं और साथ में भागने का फैसला करते हैं। उधर बाकी सारे गैंग के लोग पुलिस से बचने के लिए वेलेंटीना की शॉप में जाकर छुप जाते हैं, पर वेलेंटीना को टोनी कहीं नजर नहीं आता है, इसलिए उसे टोनी की फिक्र होने लगती है। चीनो बर्नार्डो की मौत का बदला लेने के लिए टोनी को मारने का प्लान शार्क के लोगों को बताता है। दूसरी ओर अनीता पुलिस स्टेशन में बर्नार्डो की बॉडी देखने के बाद बहुत दुखी होती है और घर जाकर मारिया को इस बारे में बताने उसके कमरे में जाती है, जहां वो उसे टोनी के साथ देख लेती है। इस पर टोनी वहां से भाग जाता है। अनीता मारिया पर गुस्सा होती है, पर मारिया उसको बोलती है कि मुझे नहीं पता कि टोनी अच्छा है या फिर बुरा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और मारिया की आंखों में टोनी के लिए इतना प्यार देखकर अनीता उनका रिलेशन एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें आज ही इस शहर से कहीं दूर निकलने को बोलती है। जिसके बाद उनके घर पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और उनसे टोनी के बारे में पूछताछ करता है। वो ये भी बताता है कि चीनो के पास एक गन है, जिससे वो टोनी को मारने का प्लान बना रहा है। इतना सुनकर मारिया अनीता को टोनी को अलर्ट करने के लिए वेलेंटीना के पास भेज देती है। अनीता वेलेंटीना की शॉप पहुंचती है, पर जेट गैंग के लोग मिलकर उससे जबरदस्ती करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके दुश्मन बर्नार्डो की गर्लफ्रेंड थी। पर तभी वहाँ वेलेंटीना आकर उसे बचा लेती है। अपने साथ ऐसा सलूक होता देख गुस्से में अनीता जानबूझकर झूठ बोल देती है कि मारिया मर चुकी है और उसे चीनो ने मारा है, ताकि टोनी गुस्से में चीनो के पास जाए और चीनो उसे मार डाले। मारिया की मौत की खबर सुन वेलेंटीना और वहाँ खड़े लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और वेलेंटीना उन सभी को अनीता के साथ जबरदस्ती करने के लिए वहाँ से निकाल देती है। उधर टोनी शॉप के नीचे मारिया के साथ भागने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, लेकिन वेलेंटीना वहां आकर उसे मारिया की मौत की खबर सुनाती है। ये सुनकर टोनी रोने लगता है और गुस्से में बाहर निकलकर चीनो को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने लगता है। इतने में वहां पर मारिया भी आ जाती है। मारिया को जिंदा देखकर टोनी बहुत खुश होता है, पर चीनो भी वहीं छुपा हुआ था, जो टोनी की आवाज सुनकर बाहर आता है। अब चीनो पीछे से टोनी को 2 बार शूट कर देता है, जिससे टोनी मारिया की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। तभी वहां पर दोनों गैंग के लोग आ जाते हैं। मारिया गुस्से में चीनो के हाथ से बंदूक लेकर उन सबको मारने की धमकी देती है, पर उसमें ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं थी। मारिया बहुत दुखी होती है, लेकिन उसको पता है कि इस लड़ाई का अंत नहीं है, इसलिए वो सबको एक साथ रहने के लिए समझाती है। इस पर सब लोग मान भी जाते हैं और आखिर में दोनों गैंग के लोग
आपसी दुश्मनी भुलाकर एक हो जाते हैं। जिसके बाद अब ये सारे लोग टोनी की बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ अब पुलिस आ गई है जो चीनो को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। और इस दुख भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है कि अच्छाई की राह इतनी आसान नहीं होती। टोनी ने अच्छा बनना चाहा, पर हालातों ने उसको मजबूर कर दिया और आखिरी में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। खैर, ये तो उसकी किस्मत थी, लेकिन आपकी किस्मत आपके हाथ में है, इसीलिए हमेशा अच्छाई का साथ दे। फिलहाल तो इस अच्छाई के साथ हम आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।